दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर जो फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में काम करती है कंपनी, और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की वो कंपनी जिसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे सारे बिजनेस तो एक एक करके बंद हो रहे और सारी कंपनियां नीलाम हो चुकी है। रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है और इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। इनके पास काफ़ी प्रोजेक्ट है जो इस समय देख सकते हो कि तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं और आने वाले समय कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। कंपनी आने वाले समय बांग्लादेश में भी बिजली सप्लाई का काम शुरू करेगी और ऐसे में रिलायंस पावर जिसकी प्राइस काफ़ी कम है, यानी बिल्कुल स्टॉक कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक आने वाले समय फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? जो प्राइस इसकी उस समय थी जब ये 2008 में इसका आईपीओ आया था, क्योंकि आईपीओ तो कंपनी ने 500 के आसपास दिया था, लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो उसमें देख सकते हो कि प्राइस नीचे की तरफ लिस्ट हुई और इस वजह से फेस सेविंग मोड अपनाते हुए कुछ बोनस शेयर भी जारी किए गए, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस थी वो लगभग 300 के नीचे आई। क्या आने वाले समय वैसी संभावना फिर बनेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.85 फ्राइडे को, क्लोजिंग वैसे 18 की थी गुरुवार की, तो देख सकते हो कि नेगेटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 18.05 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला क्योंकि बाजार में भी नरमी थी, उसका असर यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला और 17.70 के आसपास इसने लो बना के 17.80 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.11% की गिरावट थी। अब ये गिरावट सिर्फ रिलायंस पावर में नहीं थी, बाकी दूसरे जो पेनी स्टॉक थे वहाँ पर भी गिरावट थी। चाहे आप सुजलॉन एनर्जी देख ले, जेपी पावर दे, ऐसे जितने स्टॉक थे उनमें कुछ बड़े फंड हाउस ने अपनी बिकवाली की है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस समय थोड़ा सा दबाव में स्टॉक दिखाई दे रहा है। 9 अक्टूबर को स्टॉक 17.85 के आसपास था, 5.3% की गिरावट हुई थी। 10 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 17.80 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई, लेकिन 11 अक्टूबर को फिर से स्टॉक 18.20 के आसपास आ गया 2.2% की शानदार तेजी के साथ में। फिर 12 अक्टूबर को देखें तो क्लोजिंग 18 के आसपास रही, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई और 13 अक्टूबर को स्टॉक 17.75 के आसपास आ गया 1.4% की गिरावट के साथ में। तो स्टॉक इस समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, अप डाउन लगे तो लिमिटेड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखो तो पिछले 5 साल में इसने 36% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 569% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक की प्राइस लगभग ₹1.5 के आसपास थी 3 साल पहले। अब आप देख दो कि ये 17-18 के आसपास तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे 7% की तेजी बनी है। 3 मंथ की बात करें इसने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 6% की वापस गिरावट हुई है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो इस समय थोड़ा सा दबाव में स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी साझा की है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी जो जानकारी के हिसाब से जो बताया है कि रिलायंस पावर ने जो डेट सिक्योरिटी जारी की है, देख सकते हो कि यह 10/7/2017 को डेट सिक्योरिटी जारी की गई थी और यह देख इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 30/6/2035 है और इस कूपन की जो रेट है वो 8% है। और आप देख दो कि ये मैच्योरिटी के अंदर इसको पूरी तरह से इसका जो रकम चुकाई जाएगी, लेकिन फिलहाल 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ये जो टोटल इसकी अमाउंट है वो 250 करोड़ के आसपास है। 250 करोड़ की डेट सिक्योरिटी जारी की गई है। दूसरी एक और डेट सिक्योरिटी है और ये 28/3/2018 को जारी की गई है। ये फिलहाल इसकी जो अमाउंट है वो 545 करोड़ के आसपास है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ में दी गई है। कंपनी ने जो डेट सिक्योरिटी जारी की है आने वाले समय इसको समय पे क्लियर भी करेगी कंपनी, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी पटरी पे आने लगी है, क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप अपने दूसरे बिजनेस से हाथ खींच रहे हैं और उनका एक ही फोकस है इस समय कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को लेकर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया को आने वाले 2047 तक अगर क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना है तो 350 से लेकर $400 बिलियन की जरूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से जो सरकार है वो क्लीन एनर्जी में आगे बढ़ पाएगी। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है ये KPMG की रिपोर्ट है और देख दो कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में अगर लीडर बनना चाहते हो तो इसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो आगे बढ़ाना होगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी की तरफ से जारी की गई है। तो इंडिया आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा समय के इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे सरकार का जो गोल है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है,
क्लीन एनर्जी के माध्यम से, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी शामिल है। और दूसरी तरफ देखें तो 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वैसे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका, विश्व के काफ़ी देश जो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करें, और इसको लेकर बड़ी गुड न्यूज़ है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो चुकी है और एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यानी सऊदी अरेबिया इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, और इंडिया के माध्यम से देखें तो सऊदी अरेबिया भी इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जैसे कि सऊदी अरेबिया को भी पता चल चुका है कि आने वाले समय जो देश का जो फ्यूल होगा, जो भविष्य है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से ही बन पाएगा। तो इसमें वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय जब पेट्रोल डीजल की जगह ये लेगा, तो ऐसे में उनका इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, और वो अपने दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की गई है। इससे सऊदी अरेबिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा और इस सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए। और एक कॉरिडोर बनेगा, ये देखो रिन्यूएबल कॉरिडोर, जिसके माध्यम से इंडिया के अंदर से जो देखे तो जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। काफ़ी देशों से पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, बिजनेस टाइप हो रही, जापान शामिल है, सिंगापुर शामिल है और हमारी नेबरिंग कंट्री। इंडिया का विज़न है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन को धीरे धीरे पूरे विश्व के हर कोने में पहुंचाना। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां कमाल कर सकती है। तो ये देखो कि हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है और वो इस समय देखिए सऊदी अरेबिया में गए थे, तो एक बड़ी जीत हुई है इंडिया की। और आप ये समझ सकते हो कि इस सेक्टर में अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। दूसरी तरफ देखें तो जो थर्मल पावर प्लांट है उनके अंदर भी धीरे धीरे सरकार चाहती है कि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। ऑलरेडी देखें तो इसके लिए क्लीन कोयला यानी ग्रीन कोयले के निर्माण की भी तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। आप देख सकते हो कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उससे एक जो कोयला बनेगा वो ग्रीन कोयला में गिना जाता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए ग्रीन कोयले का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा और आप देख सकते हो कि इसकी शुरुआत की गई है। एनटीपीसी ने इसके लिए ऑलरेडी बिजनेस टाइप कर लिया है। और साथ में बायोगैस, तो आप देखते हो कि बायोगैस की वजह से जो ब्लास्ट फर्नेस में है बायोगैस का इस्तेमाल करने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट है कि करीब 2755 करोड़ रुपये का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया गया है। ये देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो टोटल है ये बायोगैस इंडियन एसोसिएशन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2023 हुआ जिसमें बायोगैस के लिए काफ़ी बड़ा निवेश किया जाएगा, ताकि आने वाले समय जितने थर्मल पावर प्लांट है वो बायोगैस का इस्तेमाल करें अपने प्लांट के अंदर और कोल के साथ में, ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। तो रास्ते सारे अपनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज है उसमें लिमिटेशन है, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी बिना सूर्य की रोशनी के उससे बिजली नहीं बन पाएगी और हवा के बिना विंड एनर्जी चल नहीं पाएगी। ऐसे में ज़रूरी है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसी में पोल्यूशन कम किया जाए। तो इसके लिए दो रास्ते तलाशे जा रहे हैं। तो ग्रीन कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा, जो म्यूनिसिपल वेस्ट निकलेगा उससे बिजली का निर्माण किया जाएगा उस वेस्ट से माध्यम से, और दूसरी तरफ देखें तो बायो गैस का इस्तेमाल किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। तो ये सारी जो बातें साबित करेगी सेक्टर में आने वाले समय तेजी आएगी और ऐसे में ये जो बहुत पुरानी कंपनी है उसको सारा फायदा हो सकता है। रिलायंस पावर की बात यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी का देख सकते हो कि लाइबिलिटीज लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,782 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में घट के 49,812 करोड़ के आसपास आ गई और मार्च 2023 में 48,535 करोड़ के आसपास आ गई। यानी हर साल लाइबिलिटीज कम हो रही है, यानी कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। इसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24.50% के आसपास है, जो 24.99% थी जून में। तो ऑथम इन्वेस्टमेंट को इन्होंने शेयर दिए इक्विटी के बदले जारी की है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। एफआई की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, 7.34% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 7.76% हो चुकी है। डीआई की बात उनकी 3.17% की होल्डिंग थी जून में, जो 5.15% तक आ गई है। तो डीआई ने भी भारी निवेश किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की 0.01% की होल्डिंग है। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग में जो शेयर कम हुआ था वो सिर्फ है जनरल पब्लिक के, 64.49% की होल्डिंग थी, जो घट के 62.5% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक के सारे शेयर है वो इस समय एफआईडीआई के पास जा रहे हैं और ये इशारा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस समय आप रिलायंस पावर में निवेश करें। आने वाले समय रिलायंस पावर आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको 5-10 साल के लिए होल्ड करें, यह आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई को फिर से टच कर सकता है, यानी आने वाले समय में 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।